रोहित शर्मा है आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन, एज मेनी एज 5 आईपीएल ट्रॉफीज। इज इट टाइम कि हम उनको इंडिया की T20 आई की कप्तानी थमा ही दें? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेहतरीन टेस्ट मैच हुआ था 2001 ईडन गार्डन्स में, उसकी कहानी हिज स्टोरी में। लेकिन उससे पहले पंपर। Can you count 1, 2, 3, 4, 5? Fantastic आशिन। दूसरा हाई फाइव, फैंटास्टिक। हैशटैग आकाशवाणी, मतलब बात जो हमने करनी थी उसमें सबसे पहले देखिए कहानी ये है कि रोहित शर्मा बहुत कमाल के कप्तान है। आईपीएल में क्या कमाल का उनका प्रदर्शन रहा है, कोई डाउटेज नहीं है। आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन। मतलब थोड़ा सा उनका अगर वो कहना कि उनकी शान में कसीदे पढ़े जाएं तो पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूँ फटाफट से। 5 एज मेनी एज 5 आईपीएल टाइटल्स इन्होंने जीते हैं बतौर कप्तान। ही इज इनक्रेडिबल। 60% इनका विन परसेंटेज है। ये प्लेऑफ्स जीतना जानते हैं, ये फाइनल मुकाबले जीतना जानते हैं। एंड बैटिंग में तो खैर रोज सुपरहिट शर्मा की बात कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या ये समय आ चुका है? क्योंकि अगर उनके हम आईपीएल के आंकड़ों की कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के आईपीएल आंकड़ों से, तो लगता है कि यार जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि आईपीएल तो एक बार भी नहीं जीते विराट कोहली। 8 साल से दोनों अपनी अपनी फ्रेंचाइज के कप्तान हैं। एक तरफ 60% उनका विन परसेंटेज है और कोहली का मात्र 47, मतलब आधे मैच भी नहीं जीते बतौर आईपीएल के कैप्टन। सो इज दैट गुड इनफ? मतलब इज दैट द रीजन कि आप उनको T20 कप्तानी से हटा दें? पहले मैंने एक्चुअली एस्टैब्लिश तो कर दिया, आई एम प्रीटी श्योर कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन और हिज पेडिग्री एज अ कैप्टन, हिज टैक्टिकल एक्यूमेन एज अ कैप्टन इज बियॉन्ड डाउट। तो वो एस्टैब्लिश है कि बहुत अच्छे कप्तान है। पर क्या समय अभी ऑलरेडी सही है? क्या उनके लिए सही है अगर हम उनको कप्तान बना दें तो? दैट इज वन क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क। द सेकेंड इज कि विराट कोहली ने गलत क्या किया है? क्या उनके आंकड़े जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हैं, क्या वो इतने खराब हैं कि उनको बाहर कर देना चाहिए? क्या वो आईसीसी इवेंट हार चुके हैं भारत के लिए? T20 आईज की अगर हम बात करते हैं, क्या वो हार चुके हैं? क्या इस हिसाब से बाहर कर देना चाहिए? नाउ लेट मी जस्ट गेट इनटू दिस ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। सी क्या होने वाला है कि इतना दूर जाओगे तो मेरी शायद आवाज़ ना जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कहानी सिंपल सी है कि विराट कोहली एज एन इंडिया कैप्टन, लेट्स पुट टू थिंग्स सेपरेटली। एज एन इंडिया कैप्टन भाई साहब ने पिछले 20 मुकाबलों में से 17 मुकाबले जीते हैं। 20 में से 17, दैट्स वॉपिंग 85% विन परसेंटेज है, जिसमें न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को 5 मैच लगातार हराए, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराया। और अगर आप 20 में से 17 मैच जीते हैं, आई थिंक दैट्स अ फेनोमिनल नंबर। अब आप क्या उनको पिनलाइज करेंगे कि अरे आपके इंडिया के नंबर तो अच्छे हैं, पर ना हम नहीं मानते, हम कह रहे हैं कि आईपीएल के नंबर्स को हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए। पर क्या देनी चाहिए? फर्स्टली मेरा पॉइंट है कि विल यू नॉट बी अनफेयर ऑन कोहली अगर आप उनसे अभी T20 आएगी कप्तानी छीन लें? क्यों? क्योंकि उनके आईपीएल के नंबर खराब है पर उनके इंटरनेशनल नंबर्स बहुत अच्छे हैं। आई मीन कोई बच्चा, वो मैथ की पढ़ाई चल रही है, मैथ में टॉपर है, लेकिन किसी और ने साइंस में बहुत अच्छा किया है, तो उनको मैथ की क्लास से निकाल दो या फिर उनको रिप्लेस कर दो। भाई क्यों कर दो? आर्शिन एक सेकेंड वेट। तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा, एंड देन यू ऑल्सो लिसन टू इट प्रॉपर्ली। अब दूसरा मेरा जो सवाल ये है कि क्या हम रोहित के साथ फेयर करेंगे अगर ये करते हैं तो? लेट्स पुट ऑल दैट इन पर्सपेक्टिव। अगला वर्ल्ड कप कब है? अगले 6-8 महीने, 9 महीने के बाद है। कितने T20 आईज भारत खेलने वाला है? कुल मिला के 6-7 T20 आईज खेलने वाला है, जिसमें से 3 अभी रोहित खेल ही नहीं रहे। अभी वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हैं, वो चोटिल हैं। विराट कोहली वहाँ पर हैं। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ आप 2-3 खेलेंगे, फिर इंग्लैंड के खिलाफ पूरी आप सीरीज खेलेंगे, टेस्ट सीरीज, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, और आईपीएल बीच में आएगी ज़रूर। बट टीम कैसे तैयार करेंगे रोहित? अगर आज आपने उनको कहा कि T20 के कप्तान बन जाइए, वेयर इज द टाइम टू मेक अ टीम? आई मीन व्हाई वुड यू वांट टू पुट हिम इन अ स्पॉट कि आपको टीम तो हमने कोहली ने बनाई थी और वो टीम हम आपको दे रहे हैं, रोहित जी आप अपने अंदाज से चलाओ। मतलब विदाउट एनी टाइम फॉर हिम टू मेक हिज ओन टीम, क्रिएट अ ब्रांड ऑफ हिज ओन, आप उनको 6 मैच पहले दे दें वर्ल्ड T20 से कि आप कप्तानी कीजिए, वो सही रहेगा। हमने ना स्टार स्पोर्ट्स में क्रिकेट कनेक्टेड में भी हमने बहुत बात की, उनका भी एक्चुअली आप एपिसोड देखिएगा। वहाँ पे संगाकारा हैं, गौतम गंभीर हैं, पार्थिव पटेल हैं, मैं भी हूँ। हम सब ने भी बात की कि क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे विचार में जो कंसेंसस है ना, मेरे जो जहन में है, आई एम पुटिंग आउट दिस डिबेट ताकि लेट्स पुट एन एंड टू दिस डिबेट। ये दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों बहुत अच्छे भारत के लिए खेलते हैं। एक कप्तान है, एक वाइस कप्तान है, लेकिन अगर कप्तान ने गलत नहीं किया ना तो फिर आप उनको बाहर मत कीजिए। रोहित का नंबर आएगा, और अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता नहीं आता है तो उसका सिर्फ एक कारण रहेगा कि अगर अगला वर्ल्ड T20 भारत जीत जाता है अंडर विराट कोहली, तो फिर आप चेंज नहीं चाहेंगे।
फिर इट विल बी अनफॉर्चुनेट कि रोहित शायद कप्तानी ना कर पाए इंडिया के लिए, बट देन दैट हैपन्स, इट इज द सैड स्टोरी। क्योंकि एंड दैट्स अनदर एग्जांपल कि जब फैब 4 खेला करते थे, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, अमोल मजूमदार ना मतलब हज़ारों रन बना रहे थे। तो अब हज़ारों रन बना रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको किसी भी तरीके से इन 4 की जगह मौका मिलेगा, नहीं मिला मौका इनको, कभी इंडिया के लिए नहीं खेल पाए। इट इज़ अनफॉर्चुनेट बट दैट्स द रियलिटी। अगर रोहित कप्तानी करते हैं, हमें कोई डाउट नहीं है, यू एंड आई आर एब्सोल्युटली ऑन द सेम पेज कि वो अच्छा करेंगे, टीम जीतेगी, कप्तान के कप्तान है। लेकिन अगर वो उनको कप्तानी नहीं मिलती है फॉर रीजंस दैट आर जस्ट लॉजिस्टिकल, दैट आर जस्ट प्रैक्टिकल, तो फिर सो भी एट यार, क्या कर सकते हैं। बड़ा अच्छा कप्तान है, आईपीएल में बहुत ट्रॉफीज जीती हैं और जीतेंगे, और कोहली हो सकता है एक भी ट्रॉफी ना जीते। एंड देन माय लास्ट पॉइंट बिफोर आई स्टार्ट प्लेइंग विद हर बिकॉज शी विल गेट फिजिटी, मेरा पॉइंट ये भी है कि हम सब ना, यू एंड आई, हम स्टेक होल्डर्स हैं इंडियन क्रिकेट में। हम आईपीएल में मतलब फैंस हैं, हम चाहते हैं आरसीबी अच्छा करे, हम चाहते हैं मुंबई अच्छा करे, पर अगर आरसीबी ये डिसाइड करती है कि मेरा ये कप्तान है, जिताता नहीं है मुझे, लेकिन मेरा ये कप्तान बना रहेगा हमेशा के लिए, आई मीन यू एंड आई, व्हाट कैन वी डू? वी कैन ओनली एनालाइज, वी कैन ओनली टॉक अबाउट इट, इट्स देयर प्रेरोगेटिव। इन दी एंड वी डोंट डिसाइड कि उनके कैप्टन कौन है, कोचेस कौन है, स्टाफ क्या है, कैसे चलेंगे, ना मुंबई इंडियंस के हम डिसाइड करते हैं। वो एक फ्रेंचाइज की सोच है, वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है। लेट्स नॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, दैट्स माय ओनली पॉइंट। एप्पल्स जो है वो इंडियन क्रिकेट है, ऑरेंजेस जो है वो आईपीएल है। लेट्स पुट द टू असाइड, और अगर मौका आएगा, वी ऑल नो दैट रोहित इज अ फैब कैप्टन, सो देयर इज नो डिबेट, पर अभी समय सही नहीं है टू इवन स्टार्ट दिस डिबेट। वेट फॉर द वर्ल्ड T20, द नेक्स्ट वर्ल्ड T20, उसमें अगर इंडिया खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं करती तब डिबेट करेंगे, और अगर अच्छा करती है देन दैट्स इट। अभी क्या करना है, अब आप फटाफट से, मैं इसका खेलता हूँ, आप ना फटाफट से देखिए हिज स्टोरी में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2001 का ईडन गार्डन्स का वो टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया का वो जो अश्वमेध घोड़ा जो भागे जा रहा था, भाई उसको रोकना था ना, उसको इंडिया ने रोका था। कैसे रोका था? हिज स्टोरी। आगे बेटा। कहते हैं 16 स्वीट होता है प्यार में भले ही, लेकिन तकरार में नहीं। मैं बात कर रहा हूं 2001 के ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे की। उस वक्त कहानी कुछ ऐसी थी कि 16 मैच लगातार जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया अश्वमेध के घोड़े की तरह जीत का परचम लहराता हुआ पहुंचा भारत। 16 रणभूमियों को फतेह करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया एक कमजोर टीम थी। वो अपनी 17वीं जीत दर्ज करने के लिए तत्पर थे। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जा रहे थे, लेकिन 1969 के बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया में जीत हासिल नहीं कर पाया था। नजरें गड़ाए बैठा था कंगारू शिकार की फिराक में। मुकाबला भारत की सरजमीं पर था और स्पिनर्स का सामने से वार करना लाजमी था, लेकिन इंडियन स्पिनर्स की स्पाइन अनिल कुंबले घायल थे। ऐसे में कौन संभालता स्पिन की बागडोर? तभी सर पर कफन बांधकर कूच किया हरभजन सिंह ने। उनका पिछला प्रदर्शन खास नहीं था, लेकिन ये सरदार असरदार होगा ऐसा सोच लिया था कप्तान गांगुली ने। जब ऑस्ट्रेलिया ने जड़े 445 रन, तब हरभजन ने ले डाली 7 बेहद ही महत्वपूर्ण विकेट्स, जिसमें शामिल थी एक शानदार हैट्रिक भी। बल्लेबाजी में इंडिया का रहा खराब प्रदर्शन और ऑस्ट्रेलिया ने दिया इंडिया को फॉलो ऑन। अश्वमेध का ये घोड़ा जो चला था ऑस्ट्रेलिया से, लग रहा था कि भारत का किला भी फतेह कर ही लेगा। लेकिन भारतीय धुरंधर रणभूमि में पीठ दिखाने वालों में से कतई नहीं थे। जब दर्शक और क्रिकेट पंडितों ने भारत के नाम लिख दी थी हार, तब आए पिच पर वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ लड़ने लड़ाई आर पार। 376 रन की अद्भुत पार्टनरशिप ने ललकारा ऑस्ट्रेलिया को। 384 रन जीतने के लिए ये लक्ष्य रखा भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने। एक बार फिर भज्जी ने घुमाया हाथ और फिर गई ऑस्ट्रेलिया की किस्मत। 212 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को रणभूमि से खदेड़ दिया भारत ने। 16 मैचों की दास्तान समाप्त हुई कोलकाता में। भारत बना केवल तीसरा देश जिसने जीता टेस्ट मैच फॉलो ऑन के बाद। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं। खड़ा हूं, अभी गिरा नहीं, अभी जंग बाकी है और मैं अभी हारा नहीं। कैसी लगी आपको हिस्ट्री जरूर बताइएगा। बड़ी मेहनत से हम बनाते हैं, बड़े प्यार से हम लिखते हैं, बड़े प्यार से हम उसका एनिमेशन करते हैं, वॉइस ओवर भी ओके रहता है, पर प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और अब खेल जगत की सारी खबरें भैया देखिए स्पोर्ट्स रैप में। मुझे ना प्रैम उठा के ये सीढ़ियाँ चढ़नी है, प्लीज़ सीढ़ियाँ दिखाइए आप। ये सीढ़ियाँ मुझे प्रैम को उठा के निकालनी है। चल बेटा आर्शिन, लेट्स डू दिस।
सुमित नागाल अब भारत के हाईएस्ट रैंक्ड सिंगल्स टेनिस प्लेयर नहीं रहे। ये खिताब अब प्रजनेश गुन्नेस्वरन के नाम है। कैरी चैलेंजर में रनर अप फिनिश करने के बाद प्रजनेश अब ऑरलैंडो ओपन में भी रनर अप फिनिश किए हैं। इस रिजल्ट की वजह से उन्होंने अपनी वर्ल्ड रैंकिंग 137 से 128 तक इंप्रूव कर ली है और सुमित नागाल 136th रैंक्ड हैं। 2019 में 2 ATP चैलेंजर टाइटल्स जीतने के बाद 2020 में इस साल का दूसरा सिल्वर मेडल है ATP चैलेंजर इवेंट्स में। डैनियल मेडवेडेव ने ATP फाइनल्स का टाइटल जीत के इतिहास बना दिया है। ये उनके करियर का सबसे बड़ा खिताब है अभी तक का। वर्ल्ड नंबर 4 डैनियल ने ये खिताब जीतने के लिए पहले ग्रुप स्टेजेस में नोवाक जोकोविच, फिर सेमीफाइनल्स में राफेल नडाल और अब फाइनल्स में US ओपन चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 3 डोमिनिक थिएम को हराया। ये ATP फाइनल्स की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक प्लेयर ने वर्ल्ड रैंक्ड 1, 2 और 3 तीनों को एक ही टूर्नामेंट में हराया हो। मेडवेडेव इस पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहे और अब पूरे नवंबर 2020 में उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा है। What a way to end the season. Congratulations, Daniel Medvedev. चलिए कैसा लगा शो जरूर बताइएगा, अपने प्रोफाइल पे पिन कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हैशटैग आकाशवाणी प्यार बांटने से बढ़ता है, बांटते रहिए प्लीज़। इट्स माय टर्न नाउ की वर्चुअल सेशन मैडम का स्टार्ट होने वाला है। अर्शिन चोपड़ा हर डॉटर एक का चल रहा है, उसको छोड़ के आए हैं ऊपर, बहुत काम करना पड़ता है। अब आप जाते जाते देखिए अपने शॉर्ट्स मेरी आकाशवाणी और कल विल बी टॉकिंग अबाउट दिल्ली कैपिटल्स एंड राजस्थान रॉयल्स। अब किसको उनको रखना चाहिए, किनको उनको छोड़ना चाहिए एंड वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू यू कुलदीप यादव इन ऑन द राइस। वो कल मिलेगा, अभी के लिए इतने, टाटा बाय। गेंद ही स्लॉट में मारी है बाजू वाले प्लॉट में। बढ़िया बैकलिफ्ट सॉलिड डाउन स्विंग। भूल जाओ इस गेंद को।